ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं झारखंड में अफवाहों की जो आग फैली है वो बढ़ती जा रही है। तमाम कोशिशें उसे रोकने में नाकामयाब साबित हो रही है। तो क्या ये झारखंड पुलिस की लापरवाही है? हम समझने की कोशिश करें। हमारे साथ फिलहाल वरिष्ठ पत्रकार बीबी सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। बीबी सिंह जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी बीबी सिंह जी, किस तरह से देखते हैं ये पूरा घटनाक्रम? पहली बार इस तरह का कुछ मामला सामने आया है और वो आग फैलती ही जा रही है, सरायकेला से होकर जमशेदपुर और फिर जमशेदपुर से होकर अब राजधानी रांची के निकट देवड़ी में। जी ऐसा जो प्रतीत हो रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कोई छिपी शक्ति की कार्य योजना है, जिसे हम साजिश या षड्यंत्र कह सकते हैं। और पुलिस प्रशासन से जो अपेक्षा होती है कि वो तत्काल इन सारी बातों को उजागर करे, वो चीज में चूक हो रही है। राजनगर में जो घटना हुई उसकी पृष्ठभूमि पहले से लिखी जा रही थी। पता चलता है कि वहाँ कुछ कारोबार को लेकर एक ऐसा व्यापार हो रहा था जिसको लेके गांव वालों में असंतोष था और वो लोग उसका विरोध कर रहे थे कि आप लोग इस गांव में यह धंधा न चलाएं। जी। लेकिन इस पर पुलिस ने उसको उस गंभीरता से नहीं लिया। बात बिगड़ती चली गई, क्योंकि अचानक 5000 की भीड़ किसी खास मौके पर तत्काल जमा नहीं हो सकती और लगभग 5000 से अधिक लोगों की भीड़ ने हमला किया। जब जिन 4 व्यक्तियों की पिटाई की गई और जिससे उनकी मौत हो गई, उसमें 5000 से ज्यादा लोग जमा थे। जी। ये एक घटना राजनगर में दिन में होती है और रात में उसका रिएक्शन बागबेड़ा में होता है, जो राजनगर से महज 25-30 किलोमीटर दूर इलाका है, सीमावर्ती क्षेत्र है। बागबेड़ा में जमीन का विवाद सामने आ रहा है। जी। उसके बाद अगले दिन जमशेदपुर शहर में मानगो और धतकीडीह में उस घटना को लेकर सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने के ख्याल से, 2 समुदायों के बीच टकराहट पैदा करने के ख्याल से तत्वों ने अपना कारोबार, धंधा, और उसको कहिए जो भी है, उनकी जो धंधा और कारोबार में इसलिए कर रहा हूँ कि वो लोग इसी की राजनीति करते हैं। अशांति पैदा करने के बाद उनकी अपनी दुकानदारी चलती है, ऐसा मैं ठेठ शब्दों में कह सकता हूँ। इन सारे चीजों को क्रैप करने में, कंट्रोल करने में पुलिस कैसे चूक रही है? सवाल यहाँ है, क्या पुलिस और प्रशासन जनता से संवाद दूर है? संगठन या सरकार की जो अन्य इकाइयां हैं, उन लोगों का जनता से संवाद खत्म हो गया है? जी। तो मोटे तौर पर ऐसा माना जा रहा है कि ये प्रशासन में, चाहे वो पुलिसिंग हो या प्रशासन हो या जो भी अन्य स्तर पे जो आम जनता से जुड़ाव होना चाहिए, जो संवाद होना चाहिए, वो चीज नहीं हो रहा है। सरायकेला में कहा जा रहा है कि वहाँ के जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं वो सिस्टम पुलिसिंग पर जोर देते हैं, अर्थात वे खुद इंटरफेयर शायद ही किसी घटना में करते हैं। वे थानेदार, इंस्पेक्टर, डीएसपी लेवल पर कार्रवाई चाहते हैं कि वो लोग पहले करें, चीजें बिगड़े तो मैं हूँ हस्तक्षेप करने के लिए। ऐसा आमतौर पर होना नहीं चाहिए। इन्हीं सब कारणों और बातों के चलते स्थिति बिगड़ती इस क्षेत्र में, कोल्हान में तो एटलीस्ट इस कारण से स्थिति बिगड़ी दिखाई दिया। इसके पीछे एक साजिश है। आज घटना के लगभग 20 दिन 15 दिन हो रहे हैं जो शुरुआती दौर से। इसके पीछे की साजिश को अभी तक क्यों नहीं हम बेनकाब कर पा रहे हैं? क्यों हमारा प्रशासन या हमारी पुलिस उन सारी बातों को उजागर अभी तक नहीं कर पा रही? तो ये क्या पुलिसिंग और क्या प्रशासन हो रहा है, इस पे लोगों के मन में तरह तरह के संशय हैं, उनके मन में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर क्या बात है। बिल्कुल, हम आपके पास आते हैं बीबी सिंह जी। हमारे साथ दिनेशानंद गोस्वामी जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। दिनेशानंद जी, क्या सरकार पुलिसिया चूक के एंगल से भी इन घटनाओं को देख रही है? दिनेशानंद जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? है कि जो घटनाएं घटी या घट रही है जी, सभी जिम्मेदार नागरिकों का, सभी तबके का, हम लोग का ये परम कर्तव्य है कि ये घटनाएं न घटी। इसके लिए सरकारी स्तर पर और समाज के स्तर पर एक जागरूकता अभियान हम मिलजुल करके चलाएं। एक तो ये बात। दूसरी बात, जो घटनाएं घटी है और प्रशासनिक चूक की बात जो आ रही है, इसके लिए मुख्यमंत्री जी बिल्कुल गंभीर हैं। और अभी श्री आशीष बत्रा जी ने जो कहा है, उन्होंने 2 सीनियर अफसर, एक डीआईजी और एक कमिश्नर की अध्यक्षता में जांच बैठा है और जो दोषी व्यक्ति हैं, जो दोषी अधिकारी हैं, उन पर कार्रवाई सरकार करेगी। दूसरी बात, जिन लोगों ने दंगा करने का इसकी आड़ में कोशिश किया है,
जी तो सारे लोग हैं, इसलिए आप मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा वेट कीजिए। झारखंड की सरकार बहुत संवेदनशील सरकार है और जन हितैषी वाली सरकार है। दूध का दूध और पानी का पानी मुख्यमंत्री जी करेंगे और हम मिलजुल करके झारखंड में अफवाह जो दुर्भाग्यजनक घटनाएं घटी है उसको हम रोकेंगे और आने वाले समय में जी उम्मीद तो यही है। लेकिन दिनेशानंद जी, जितनी संवेदनशील सरकार है उससे ज्यादा संवेदनशील भोली भाली झारखंड की जनता है, जिसे नियंत्रित करना काफी मुश्किल हो जाएगा और शूट एंड साइट का ऑर्डर दे दिया गया है। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस नेता जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मनमोहन जी के पास चलते हैं। मनमोहन जी, जिस तरह से साजिश पर बात चल रही है, तीन चीजें सामने आ रही है। एक, पुलिस ने सूचना का एनालिसिस ठीक से नहीं किया, उसकी गंभीरता को नहीं देखा। दूसरी, या तो पुलिस सक्षम नहीं है इस तरह की घटनाओं से निपटने में, या फिर उस षड्यंत्र का ही हिस्सा तो नहीं। दीपक, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बताना चाहूँ कि जिस तरह से अभी हमारे साथ प्रदेश के भाई पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोस्वामी जी जुड़े हुए हैं और प्रदेश में इनकी सरकार है, इनसे पहला क्वेश्चन यही है कि इतनी बड़ी घटना घटित हुई, इंटरनेट सेवा बाधित क्यों नहीं की गई। जिस तरह से आशीष बत्तर ने कहा, मैं उनके बातों को मैं पुलिस प्रशासन पर आरोप नहीं लगा, लेकिन इसमें प्रशासन की चूक है, आपको मानना पड़ेगा क्योंकि आप सरकार में हैं और आपको इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। एक छोटे से थानेदार को निकालने से कुछ नहीं होगा। वो थानेदार तो खुद ही उस भीड़ के अफवाह में घिर चुका था, जिसको निकालने के लिए वहां से अपनी जान बचाकर भागा और आप कार्रवाई उनके ऊपर कर दी गई। मैं बार बार मेरा क्वेश्चन यही है कि सरायकेला से राजनगर की दूरी आधे घंटे की और आधे घंटे में एसपी साहब पहुंचे क्यों नहीं? 5 घंटे बाद एसपी साहब पहुंचते हैं, 3 घंटे बाद डीएसपी साहब पहुंचते हैं, आखिर क्यों इतना लेट हुआ? उसके बाद कार्रवाई एक छोटे से थानेदार प्रभारी के ऊपर में कर दिया, तुलेश्वर प्रसाद कुशवाहा को निकाल दिया। रीजन क्या था? उसके दूसरी तरफ हम जाते हैं, भाई आप खुद सूबे के मुखिया सरायकेला जाते हैं और उनके ऊपर चप्पल जूते जब फेंके जाते हैं तो पूरा का पूरा महकमा चेंज हो जाता है। दीपक, इस बात को गौर करने वाली बात है। लेकिन पूरा का पूरा डीसी, एसपी, थानेदार तक बदले गए उस पूरे महकमे पर। लेकिन क्या इस कार्रवाई पर 4 निर्दोष की हत्या होती है सरायकेला में, 3 निर्दोष की हत्या पूर्वी सिंहभूम में होती है, तो इस पूरे प्रशासन में कहीं आपको चूक नजर नहीं आती? दीपक, आप खुद सोचिए, प्रशासन की चूक इसमें है दीपक, पूरी चूक है इसमें। कहां चूक नजर नहीं आती? 5 घंटे बाद एसपी साहब क्यों पहुंचे? 3 घंटे बाद डीएसपी साहब क्यों पहुंचे? आखिर कहां थे इनके बल? कहां थे प्रशासन के पास? इनको इतनी बल क्यों नहीं दी गई कि आखिर इंटरनेट सेवा क्यों नहीं बाधित की गई? मैं ये बात जानना चाहता हूं। सरकार में आप बैठे हुए, आपको बताना पड़ेगा और इसके आधार पर आपको जाना चाहिए। और मैं कहता हूं कि उन लोगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए जो इसके ऊपर आधारित है, जिन्होंने अफवाह फैला करके ये काम की, उन्हें तो फांसी की सजा दी जानी चाहिए। जो नेता इसमें शामिल है वो भी दोषी हैं, उनको भी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर उन्होंने सांप्रदायिकता माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई है, अगर उन्होंने अमन चैन को बिगाड़ा है, तो उनको भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए। दीपक, मेरा आपसे अनुरोध है कि सरकार में बैठे उन लोगों से कहिए कि बात तक पहुंचाएं और उनसे कहिए कि बात उनको उस कार्रवाई पर कार्रवाई की जानी चाहिए। बड़े लोगों के ओहदे पर भी नहीं, जो उनके पर कार्रवाई चाहिए। जैसे वरिष्ठ पत्रकार ब्रिजभूषण जी ने कहा कि भाई एसपी साहब को घर से बाहर निकलना पड़ेगा। एसपी साहब, अभी सिस्टम पुलिसिंग की बात करते हैं। सिस्टम पुलिसिंग क्या होता है? सिस्टम पुलिसिंग ये होता है कि आप लोगों के बीच में जाएं, लोगों के बीच में अपना जनसंवाद रखें, गांव-गांव में इस बात को बोले कि अफवाह। आप घर में बैठे हुए एक बात नहीं कर सकते हैं और घर से बैठे सरकार नहीं, प्रशासन नहीं चला सकते हैं। एडमिन को संभालना होगा तो आपको रोड पर करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर ब्रिजभूषण सिंह ने बात बोल करके कहीं ना कहीं खुलासा किया कि सर वहां के प्रशासनिक पदाधिकारी नहीं निकलते, जिसका ये नतीजा भोगना पड़ा हमें। बिल्कुल, इन सवालों का जवाब तलाशा जाना चाहिए। योगेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। योगेंद्र जी, जब भी कुछ इस तरह की घटना होती है, सबसे निचले अधिकारी पर कार्रवाई हो जाती है, लेकिन यह भी समझना होगा कि मुट्ठी भर आरक्षी के साथ एक थाना प्रभारी किस तरह से 500 से 1000 की भीड़ को नियंत्रित कर सकता है। उसने वरीय अधिकारियों से गुहार लगाई, जो घटना स्थल पर 5 से 6 घंटे बाद पहुंचे, तो केवल एक व्यक्ति की चूक इसे कैसे मानी जाए? देखिए दीपक जी, एक्चुअली थाना प्रभारी जनता के सीधे कांटेक्ट में रह के काम करते हैं। जनता द्वारा किसी प्रकार की सूचना उन्हें मिली कि ऐसा एक माहौल है, बच्चा चोर के नाम पर कुछ लोग को पकड़ा गया है, तो थाना में जो एक्चुअली उस समय जो फोर्स होती है, आप जानते हैं कि संख्या बहुत कम होती है, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन उन्हें करना है। और उनको लगा कि नहीं, कम से कम हमारे तत्काल जाने से किसी की जान बच सकती है। और तो उनके पास जो ब्लॉक बोलता है 4, 5, 6, 7, 8 की संख्या में, वो लेके वहाँ निकल गए, क्योंकि उनको ये नहीं लगा कि इस टाइप का पब्लिक है, मोटिवेट है, समझ नहीं पा रही है
और जाके देखे तो काफी घेर के वो स्थिति हो गई थी कि इनको भी कब्जा में ले लिया गया, यानी संख्या कम तक घेर दिया गया। अपने स्तर से उन्हें बचाने का काफी प्रयास किया गया। स्थिति वैसा था कि चूंकि भीड़ के बीच में जा चुके थे, वहाँ ये नहीं है कि फायर भी खोल सके, उसकी जान को बचा सके, तो मजबूरी में उनको जहाँ तक क्षमता हुआ अपने स्तर से काफी योगेंद्र जी, इसी वजह से तो सवाल उठ रहा है, एक व्यक्ति जिसने अपनी जिम्मेदारियों का सही निर्वहन किया उस पर गाज गिर गई, लेकिन जो वरीय अधिकारी हैं जिन्हें सूचना दी गई वो तत्काल अतिरिक्त बल के साथ घटनास्थल पर नहीं पहुंचे। पुलिस के जवानों की जान खतरे में थी, उनकी गाड़ी को फूंक डाला गया था, लेकिन कार्रवाई होती है एक व्यक्ति पर और जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी जाती है। देखिए, शुरू से एक अजीब स्थिति पुलिस विभाग में है और एक थाना स्तर के पदाधिकारी को हम निलंबित कर देते हैं। जनता में एक मैसेज है कि हमने किया, लेकिन आपके माध्यम से हम ये मैसेज देना चाहेंगे बड़े पदाधिकारियों को, सरकार को भी, कि गहराई से की जांच की जाए। सबसे बड़ी चीज के मनोबल टूट रहा है हमारे थाना स्तर के पदाधिकारियों को जो काम किया और उनके द्वारा अपने वरीय पदाधिकारी को सूचना दी गई, उन्हें तत्काल और फोर्स मोबिलाइज करनी चाहिए था, वहाँ तत्काल पहुंचना चाहिए था। तो कमी किस स्तर से और उसके लिए भुक्तभोगी दूसरा बने, ये बहुत आश्चर्यचकित हो। बिल्कुल आश्चर्यजनक मामला है। योगेंद्र जी, आपके पास हम फिर आते हैं। फिलहाल खूंटी एसडीपीओ केवी रमन जी जुड़े हुए हैं। केवी रमन जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी धन्यवाद। केवी रमन जी, अफवाहों को लेकर ये जो घटनाएं एक के बाद एक घट रही हैं, किस तरह की कार्रवाई हो रही है पुलिस महकमे की ओर से? देखिए, यहाँ जो तमार में घटना हुई थी 25 को, तो हम लोग वहाँ पे तत्काल पहुँच गए थे। जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली हम वहाँ पे पहुँचे और उनको वहाँ से निकाल कर लाए। इसके बाद अभी जो है हम लोग यह एक अभियान चलाए हैं, एक अभियान छेड़ रखा है हमने कि लोग जो इस अफवाह से जो बचे। अफवाह जो हो रही है, झारखंड में अभी तक इस तरीके की बच्चा चोरी की कोई घटना या कांड कहीं भी दर्ज नहीं की गई है जी। परंतु कुछ जगह पे जो अफवाह की वजह से ऐसे माहौल बन गए हैं। तो अभी हम अपने अनुमंडल में सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। बैठक में लोगों को जागरूक किया है, उन्हें बताया है कि आप अफवाहों से बचे। इसके साथ साथ हम लोगों ने कैंपेन बनवाया है जिसमें सारे पदाधिकारी नंबर है और वैसे अफवाहों से बचने के लिए हम लोगों ने लोगों से अपील की है। इसके अलावा कुछ ऐसे वाहन हैं जो हमने अपनी सभी थाना क्षेत्रों में अभी इसको घुमा रहे हैं, जिससे हम लोग यह अनाउंस करवा रहे हैं कि इस तरीके की कोई घटना नहीं घटी है और कोई भी घटना या कोई भी परिस्थिति अगर संदिग्ध लगती है तो लोग जो हैं वो प्रशासन को इन्फॉर्म करें और हम लोग उस पर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई करेंगे। केवी रमन जी, लेकिन ये जो अफवाह थी वो जंगल के आग की तरह बेकाबू होकर फैल रही थी, तो इस आग को रोकने की कोशिश क्यों नहीं गई है? सबसे आसान जरिया इंटरनेट सेवा, वो तब तक बंद नहीं हुई जब तक कि आग पूरे जंगल में नहीं फैल गई। जी, देखा जाए तो मैं अपने अनुमंडल की बात करूंगा तो हमारे अनुमंडल में जो तमार थाना क्षेत्र है वो उतना डेवलप नहीं है। वहाँ पे लोग जो है मैक्सिमम लोग व्हाट्सएप या सोशल मीडिया से जुड़े हुए नहीं है। लेकिन यह जो कुछ लोग हैं जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं, हम उन पे काम कर रहे हैं। वैसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और अगर उनके विरुद्ध साक्ष्य मिलेंगे तो हम विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे जी। पुलिस की चूक मानते हैं इसमें? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं हुई और पुलिस जो है वो हमेशा तत्पर है। रात भर हम कैंप करते हैं, हमको जब भी इंफॉर्मेशन मिलता है हम वहाँ पे जाते हैं। हम लोग अपनी सुरक्षा जो व्यवस्था है उसको मेंटेन कर रखा है, हमने अपने स्पाई सिस्टम को भी मजबूत कर रखा है। कुछ लोग हैं जो 1-2 लोग हैं उनकी वजह से ऐसी हो रही है घटनाएं। इसमें पुलिस मैं मानता हूँ कि अभी हम लोग तत्पर हैं, सजग हैं और प्रयासरत हैं कि इस तरह की घटना दोबारा न हो। चलिए, अच्छी बात है। और हम एक बार फिर से अपील कर लेते हैं कि अफवाहों पर ध्यान न दें। झारखंड के लोग जिन्हें बहलाने फुसलाने की कोशिश की जा रही है और वातावरण दूषित करने की कोशिश हो रही है, उन अफवाहों से बचने की कोशिश करें। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद जी भी जुड़े हुए हैं। राजीव जी, किस तरह से देखते हैं ये पिछले कुछ दिनों में जो घटनाक्रम हुआ है? सरकार का कहना है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, स्थिति नियंत्रित है, पुलिस महकमा कार्रवाई करने की बात कर रही है, लेकिन एक के बाद एक घटनाएं सामने आ ही जा रही है। देखिए, मुझे लगता है कि हम लोगों ने पहले भी इस पर काफी गंभीरता पूर्वक चर्चा की थी। आपके ही चैनल पर पिछले कुछ दिनों पहले प्रोग्राम आया था और ये घटनाएं, इस प्रकार की घटनाएं जो है उस पूरे प्रमंडल में लगातार लगभग 1 महीने का वक्त हो चला है। अभी जिस प्रकार की जो कम्युनिकेशन गैप की बात आपके रिपोर्ट में आ रही है, निश्चित रूप से आज कहीं ना कहीं स्थानीय पुलिस के काम करने के तरीके में जो अंतर आया है। पहले जो एक प्रकार का जो वातावरण का निर्माण किया जाता था, जिस प्रकार से स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होती थी, वहाँ
प्रशासनिक निर्णयों में शांति समितियां होती हैं, स्थानीय स्तर पर कई लोगों को पुलिस बराबर वहां जाकर के बैठकें करते होते, तो उस प्रकार से अगर हम एक्ट किया होता पुलिस प्रशासन ने पहले, तो इतनी ज्यादा तादाद में इस प्रकार की अफवाह फैलने की संभावना कम होती और शायद कैजुअलिटी भी कम हुआ होता। लेकिन अब देर आए दुरुस्त आए, अब भी अगर पुलिस ने सतत प्रयास शुरू किया है, जो इस घटना ने इस राज्य को पूरे भारतवर्ष में शर्मसार किया है, और आज इंटरनेट के माध्यम से जिस प्रकार से पूरे देश में और दुनिया में जो छवि गई है झारखंड की, कि आपने देखा कि किस तरह से बर्बरता पूर्वक लोगों की पिटाई की जा रही है, उनकी हत्या की जा रही है, एक एक दिन में 6-7 लोगों को मार दिया जा रहा है, और 2 मई से अनवरत इस प्रकार की घटनाएं लगातार हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं आज गाज तो गिरी, लेकिन एक निचले पदाधिकारी के ऊपर गाज गिरी, जिसमें स्थानीय स्तर पर जो आपके माध्यम से सूचनाएं आ रही हैं कि अपने तरफ से फौरी तौर पर कुछ एक्शन भी लिया बेचारे ने, लेकिन जो मॉनिटरिंग होती है ऊपर से, जो प्रशासनिक उसमें खामी आ रही है। लेकिन हमारे साथ खूंटी एसडीपीओ केवी रमन जी जुड़ रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट किया है कि पुलिस की कहीं चूक नहीं है। मनमोहन सिंह राजपूत हमारे चैनल हेड भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनमोहन जी, आप केवी रमन जी से कुछ पूछना चाहेंगे? केवी रमन जी, देखिए दीपक, मैं सबसे पहले बताऊं कि केवी रमन जी का जो इलाका है, खूंटी जो इलाका, वो ऐसे ही नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, लेकिन उस जहां पर इनका है पूरा, उस वक्त बच्चा चोर की ऐसी घटनाएं जो घटी, तो इन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए उनको पकड़ा है, और बच्चा चोर पे ऐसा कुछ इनकी तरफ नहीं फैला। ये आग जो है सरायकेला राजनगर, सरायकेला जिले में जिस तरह से पहुंची है, वो आग पूर्वी सिंहभूम तक गई है। अगर हम इसको सरायकेला में रोक पाते तो ये आग पूर्वी सिंहभूम नहीं पहुंच पाती दीपक। जो हमने उसको देरी किया, जिस वजह से जिस कारण से देरी हुई, पुलिस प्रशासन चूक जो हम बार बार बता रहे हैं, उस रीजन से देरी हुई, इसकी आग वहां पहुंचने में जो टाइम लगा, ये रीजन वहां गई। ये जो मरे, जिनकी मृत्यु हुई, जो मरे, जिनसे हम उस दिन हमने सांसद महोदय से भी बात किया, हमने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से भी बात किया, हमने सबसे ये बात कहा, हमें इस बच्चे जिनकी मौत हुई, अब तो हम उनको वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम उनके लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो करें। क्या कर सकते हैं? संवेदना नहीं। 2 लाख मुआवजा किसी की मौत की नहीं होता। 2 लाख मुआवजा देकर के आप किसी की मौत को ठंडा नहीं कर सकते हैं। किसी की मौत हुई है तो उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, और प्रशासन को सोचना चाहिए किसी की मौत के बारे में। 2 लाख मुआवजा देकर के आपने उसका शर्मसार किया है। एक नक्सली को आप 15 लाख रुपए देते हैं, और एक मुआवजे पर 2 लाख रुपए एक मौत पर, वो भी निर्दोष की हत्या पर, उनको भी कम से कम ऐसा मुआवजा मिलना चाहिए जिससे कि उसके परिवार वाले अपने गुजारा। एक परिवार के 2 बच्चे की मौत होती है, सोचिए दीपक। तो कहीं ना कहीं हमें शर्मसार करती है। मैं सरकार से यही मांग करता हूं बार बार कि हमें उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए, और हम सोचे उनके बारे में। क्यों ना आज वरिष्ठ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम सबसे हमने बार बार ये मांग किया है कि गवर्नमेंट से, सरकार बीजेपी की है, केंद्र में है, आपके झारखंड में है, सब जगह से, लेकिन इसको सोचने की दरकार है कि आखिर इतनी बड़ी घटना घटित हुई तो कार्रवाई किसके ऊपर घटी, कार्रवाई किसके ऊपर हुई? एक छोटे से आपके थानेदार के ऊपर आखिर 5 घंटे में डीएसपी साहब, 6 घंटे, 3 घंटे में डीएसपी साहब पहुंचते हैं। उसके बाद कोल्हान के डीआईजी साहब को मैं दिन भर आज फोन लगाता रहा किया कि हम लोग एक खबर के बारे में उनसे जानकारी, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। ठीक है, मीटिंग में बैठे होंगे, लेकिन एक जानकारी के तहत उनको जानकारी देना चाहिए कि हम क्या चीज जानना चाहते हैं। और ये जानकारी है दीपक, आज जो लोग जुड़े हुए उनके साथ जुड़ करके चीज जाननी चाहिए कि कौन है, किस वक्त, किसने इस घटना को इतना अफवाह के तरफ फैला दिया कि झारखंड में इस तरह की आग फैली और पूरा झारखंड शर्मसार हुआ इस 7 लोगों की निर्दोष की हत्या। बिल्कुल, ये बातें बढ़ती ही जा रही है। केवी रमन जी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। केवी रमन जी, क्या ये कहा जा सकता है कि इनिशियल स्टेट में इंफॉर्मेशन एनालिसिस में गड़बड़ी हुई है और अब वो गड़बड़ी नहीं होगी? देखिए, हम अपने क्षेत्र की बात अगर करें तो इन्फॉर्मेशन जो है वो हम लोग को मिल रही थी, और जैसे ही हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि ऐसी कुछ घटना हो रही है लोहरी गांव में, तो 10 मिनट के अंदर हमारी पुलिस वहां पे पहुंची है। वो घटनास्थल पे मैं खुद भी गया था, लोगों से बातचीत की तो पता चला कि एक जो महिला है उसकी वजह से ऐसी घटना हुई है, इससे गलतफहमी में हो गई है। और अभी जो है हम हर पंचायत स्तर पे जा रहे हैं, हर पंचायत स्तर पे जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत हो रही है, उनको जागरूक किया जा रहा है, और यह प्रयास सतत रहेगा। और हम वाहनों के द्वारा भी इस चीज को अनाउंस करवा रहे हैं अपने क्षेत्र में कि लोग अफवाहों से बचे। जी बिल्कुल। योगेंद्र सिंह जी के पास चलते हैं। योगेंद्र सिंह, इन हालातों में हम कहें कि अगर थाना प्रभारी और उनके साथ मौजूद सुरक्षा बल के जवानों ने अपनी जान बचा ली उस उन्मादी भीड़ की मौजूदगी में, यही बहुत बड़ा काम कर लिया था उन्होंने। देखिए, एक्चुअली
अब ये नहीं है कि वो वीर गति को प्राप्त हो जाए तभी हम कहेंगे कि बहुत अच्छा काम किए। उन्होंने जो उनके पास फोर्स था, जो उनके पास शक्तियां थी, उन्होंने काफी प्रयास किया। यहाँ तक उनके ऊपर भी बल प्रयोग किया गया, वो भी जख्मी हुए, उनके गाड़ी को जला दिया गया। तो उनके पास वर्तमान में जो उनके पास जो स्ट्रेंथ थी उनका उन्होंने भरपूर उपयोग किया। आवश्यकता थी बाहर से उनको मोबिलाइज करने की, सीनियर द्वारा वहाँ पर जाके बार बार सूचित किए हैं, बागबेड़ा थाना प्रभारी द्वारा बार बार। तो यही तो हम जानना चाह रहे हैं कि एक व्यक्ति, एक पुलिस कर्मचारी वहाँ जानलेवा परिस्थितियों में फंसा हुआ है और अन्य अधिकारी 5 से 6 घंटे लगा देते हैं। हेलो योगेंद्र जी, यही तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि चंद पुलिसकर्मी उन्मादी भीड़ के सामने जानलेवा परिस्थितियों में फंसे हुए हैं और अतिरिक्त बल और वरीय अधिकारियों को घटनास्थल पर पहुंचने में 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। आपके माध्यम से ही बताना चाहे कि तत्काल इतनी जल्दीबाजी में किसी के ऊपर कार्रवाई करने से जो व्यक्ति जान अपना परवाह न करते हुए भीड़ में जाके अपने जो उनके जिम्मेदारी थी उन्होंने निभाया, और वैसे लोगों के छुट्टी सी तसल्ली लेने के लिए निलंबित करके लोगों को दिखाना कि हमने निलंबित कर दिया, ये कहीं से भी उचित नहीं है। हम इसका विरोध करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। इससे दूसरे थाना स्तर के पदाधिकारी के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो घटना गहराई से जांच करने की कौन लोग वैसे हैं जो इसमें तत्परता के साथ नहीं जुड़े, जांच की आवश्यकता है। ये नहीं कि हम ये थाना स्तर को सस्पेंड कर दें और हमारी काम हो गई। हमारे स्तर से हमने भी जांच किया, हमको नहीं लगा कि थाना स्तर दोनों थानाओं में कहीं भी थाना स्तर के जो अधिकारी निलंबित किए गए उनकी कोई लापरवाही नहीं दिखती है। बलि का बकरा ऐसा लगता है बनाया गया है प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान। बीबी सिंह जी के पास चलते हैं। बीबी सिंह जी, अमूमन यही होता है, बड़े अधिकारी अपनी कार्रवाई करते हैं, जांच प्रक्रिया में लग जाते हैं और जो पहली गाज गिरती है वो उन लोगों पर जो फोर्स सबसे आगे खड़ी रहती है चोट खाने के लिए। तो ऐसे में उन्हीं की लापरवाही बताकर उन्हीं पर कार्रवाई कर देना क्या सही है? कुछ छुपाया जा रहा है प्रशासनिक स्तर पर? नहीं, देखिए, एज ए इन जनरल पुलिस तो विपरीत परिस्थितियों में काम करती है, इसके लिए उनको हम लोग को तहे दिल से साधुवाद देना है। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई विवाद नहीं है कि पुलिस को कितनी विपरीत परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। बिल्कुल। सब सवाल यहाँ ये है, कार्रवाई ये एक सिस्टम है, ऊपर के बड़े अधिकारी हैं, वो अपनी जांच प्रक्रिया में, जैसा बत्रा साहब ने बताया, वो अपनी जांच करेंगे, रिपोर्ट आएगी, क्या होगा नहीं होगा उससे सभी वाकिफ हैं। तत्काल फेस सेविंग के लिए जो निचले स्तर पर, इकाई स्तर पर जो जिम्मेवार होते हैं उन पर कार्रवाई करके, जैसा जोगेंद्र जी ने भी बताया, आम जनता को एक संदेश दे दिया जाता है कि सरकार ने ये कर दिया। समाधान इससे नहीं होने जा रहा है। समाधान तभी हो पाएगा जब सिस्टम संवेदनशील हो। सिस्टम से मेरा मतलब है होल। पुलिस जो पुलिसिया जो एक तंत्र है, उसके साथ जो कठिनाइयां हैं वो उसके साथ इनहेरेंट है, उसके साथ जुड़ी हुई हैं स्वाभाविक रूप से। लेकिन उसको मनोबल देने के लिए, उसको संसाधन देने के लिए, उनके अंदर काम की भावना पैदा करने के लिए जो एक लीडरशिप होता है, मैं समझता हूँ ये लीडरशिप की चूक हुई है। और इस लीडरशिप के लिए जो भी जिम्मेवार आदमी है उसको अगर हम लोग चिन्हित करके उनको सुधार सकें तो ये पुलिस सेवा के लिए ही नहीं, इस तरह की सारी अफवाहों के समाधान का ये एकमात्र जरिया हो सकता है। और इसके लिए चाहे वो पुलिस हो, चाहे प्रशासन के लोग हों, शासन के जो भी लोग हैं या शासन का दल है या शासन की जो भी इकाइयां हैं, उनको जनता के बीच जाना होगा, जनता से संवाद रखना होगा। आज की परिस्थिति में ऐसा देखा जा रहा है कि जो तंत्र है ये जनता से दूर होते चला जा रहा है। बिल्कुल, हाईटेक होते जा रहे हैं लेकिन जनता से दूर होते जा रहे हैं। राजीव रंजन जी, क्या ऐसा नहीं लगता कि सरकार मानने को तैयार नहीं है कि किसी भी स्तर पर चूक हुई है? नहीं, मैंने पहले ही कहा और मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं बीबी सिंह जी के वक्तव्य से कि इस प्रकार के वारदातों में एक सरकार का इकबाल आप कायम कर सकते थे, जो पूरी तरह से इस घटना ने राज्य में ध्वस्त होता हुआ सा दिखाया है। और जिस प्रकार से कार्रवाई की गई है, हम एक नजीर पेश कर सकते थे। और ये बहुत महत्वपूर्ण इलाका है, जिस इलाके से राज्य का मुख्यमंत्री आता हो, राज्य के कैबिनेट मंत्री आते हो, कई कद्दावर नेता वहाँ निवास करते हैं। और उस इलाके में पुलिस की जो ऑपरेशनल स्थिति है अगर इस प्रकार की रही और एक छोटे से अफवाह ने इतना बड़ा कांड कर दिया जिसने पूरे देश और दुनिया में इस राज्य को शर्मसार किया, और उस पर एक थाना प्रभारी पर कार्रवाई करके हम अपना पल्ला झाड़ने में लगे हुए हैं। ये साहब, आप किस दिशा में ले जाना चाहते हैं राज्य को?
आपको निश्चित रूप से क्राइम मीटिंग होती होगी। क्या इस 1 महीने के अंदर में उन्होंने अपना इंट्रोस्पेक्शन नहीं किया क्या कि कहाँ पर कमी है? ये जांच किसको कर रहे हैं कि जांच करने में बहुत लेट लगेगा। कहीं ना कहीं तो कमी रह गई है, जिसकी वजह से ये आग बुझाए नहीं बुझ रही है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं बढ़ रही है। भले ही अब जाके प्रशासनिक अमला सक्रिय हुआ है और हर सूचना को गंभीरता से लिया जा रहा है, पुलिस की सक्रियता भी देखने को मिली है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की घटनाएं रोके नहीं रुक रही है। ये गंभीर मसला है। फिलहाल वक्त हमारे पास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए राजीव रंजन प्रसाद जी, केवी रमन जी, दिनेशानंद गोस्वामी जी, मनमोहन सिंह जी और बीबी सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए थे। साथ ही योगेंद्र सिंह, पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आईजी आशीष बत्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, महत्वपूर्ण जानकारियां दी उन्होंने, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चूक हुई है तो चूक मानने में कोई गड़बड़ी नहीं है, चूक माने और उस चूक को सुधारें। लेकिन यहाँ कोई चूक मानने को तैयार नहीं है, तो फिर कैसे मानी जाए कि कोई भी लूप होल आने वाले वक्त में फिर से नहीं सामने आएगा और एक बार फिर ये आग नहीं भड़क उठेगी। फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।